जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो HAS होते हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं BDO, या हो गया तहसीलदार, ठीक है, या हो गया असिस्टेंट कमिश्नर। कमिश्नर हो गए जैसे टैक्सीज एंड एक्साइज के हो गए EXCISC, ठीक है। जितने भी है जो सोच रहे हैं कि हमने अधिकारी बनना है, ठीक है, अधिकारी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, HAS हो गए, BDO हो गए, तहसीलदार हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर, टैक्सेस और एक्साइज वगैरह के टॉप रैंक के अधिकारी होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पेपर होता है, फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, फॉर्म खुलेंगे, ठीक है। आप ग्रेजुएशन चाहिए, ओके, यानी कि UG की डिग्री चाहिए आपके पास 30% के साथ है, ओके। इसके बाद आपकी एज चाहिए आपका 35 तक, अगर कोई सर्विस में है तो 55, कुछ एक डिपार्टमेंट में 42, ओके। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 45 और किसी इसमें 42 भी है, बट अगर आप नहीं है तो आप 35 तक ही दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका पेपर 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, प्री बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेंस होगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होगा, ओके। ध्यान रखना है 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि जिसको प्री बोलते हैं, फिर मेंस आ गया और फिर इंटरव्यू आ गया जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी बोला जाता है, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री की। प्री में आपके पास क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होंगे, यानी कि 2 पेपर होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एक क्वेश्चन होगा, नीचे उसके ऑप्शन दिए होंगे MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। लेवल थोड़ा सा हाई आता है एग्जाम का, ये आपने ध्यान रखना है, ओके। तो क्या है, 2 पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा प्री में, ठीक है। दोनों पेपर, एक पेपर सुबह होगा, एक पेपर शाम को होगा, ठीक है। सुबह होगा पेपर 1 जिसका नाम क्या होगा, जनरल स्टडीज का कोड होगा 01, ओके। 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कितने आ जाएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा मतलब, ठीक है। और इसी पेपर के आधार पे मेरिट बनेगी, जो क्या देंगे, मेंस देंगे, ठीक है। 0 और नेगेटिव वालों को क्या है, मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा, ये पहले ही इनकी कंफर्म शर्त है, ठीक है। पेपर 2 क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, कोड रहेगा आपका 0 to 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का होगा। ये पेपर क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, यानी कि 33% लेके आने हैं, तो 200 का 33% कितना हो जाएगा, 66 पॉइंट समथिंग, यानी कि 67 आपको मार्क्स लेके आना है, ठीक है। अब पेपर कट ऑफ किस पे जाएगी, पेपर 1 पे, पेपर 1 पे जाएगी, यानी कि इस बारी जैसे 2025 में आपका 30 वैकेंसी है, तो 30 वैकेंसी है तो 30 का 30 वैकेंसी है तो उसका 20 गुना जाएगा किसमें, उसमें, ठीक है। यानी कि 600 बंदा बैठेगा किसके लिए, मेंस के लिए, ठीक है। तो मेंस में कितने जैसे जितनी वैकेंसी उसका 20 टाइम्स बैठेगा, ठीक है, कैंडिडेट, यानी कि 20 गुना बैठेगा, ठीक है। 2 पार्ट में होगा, ठीक है, 2 पार्ट में बांटा गया है इसमें। टोटल कितने एग्जाम होंगे, 8 पेपर होंगे लिखित में, कितने, 8। 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 को क्या बोलते हैं, कंपलसरी पेपर होंगे। कंपलसरी कितने पेपर होंगे, 6 कंपलसरी पेपर है। और सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, ऑप्शनल। ऑप्शनल के कितने पेपर होंगे, 2 पेपर किसके होंगे, ऑप्शनल में। ध्यान रखना है, मेंस में HAS में कितने लिखने के पेपर है, टोटल 8 पेपर है, ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें 6 क्या है, कंपलसरी है, और 2 क्या है, ऑप्शनल है, यानी कि 8 हो गए। 6 कौन कौन से हैं जो कंपलसरी है, इंग्लिश हो गया 100 मार्क्स की, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया 100 मार्क्स, ऐसे हो गया 100 नंबर का, GS1, GS2, GS3, यानी कि जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, जो कि तीनों पेपर कितने के होंगे, 200 के होंगे, ओके। और पेपर 2 ऑप्शनल होंगे, 2 होंगे, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, 100 मार्क्स के होंगे दोनों, ध्यान रखना है, ठीक है, अलग अलग होंगे दोनों।
नोट कंपल्सरी हिंदी एंड इंग्लिश 40% आर क्वालिफाइंग। हिंदी और इंग्लिश में आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं, यानी कि 100 में से 40 नंबर हिंदी में, 100 में से 40 नंबर किसमें, ये आ गया आपका हिंदी में इंग्लिश में, और दोनों को मिला के 45% एग्रीगेट बनना ही बनना चाहिए, ध्यान रखना है आपने। यानी कि बोथ पेपर में 90 से ऊपर प्लस होना चाहिए। मान लो यहाँ पे आपके 40 आ गए, यहाँ पे आपके 42 आए, तो 90 नहीं हो रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 45% का एग्रीगेट बनने चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर आपके 40 आ रहे हैं तो यहाँ आपके 50 आने चाहिए, तब जाके आप क्या है क्वालिफाइंग माने जाएंगे। क्वालिफाइड क्या है, 40% होने चाहिए किसी एक में से, बट एक में अच्छी कमांड हो तो क्या है दोनों का एग्रीगेट 45% चाहिए दोनों को मिला के, ठीक है। यानी कि दोनों में मिला के 90 नंबर होने चाहिए और एक में 40 होने कंपलसरी है, ओके। इसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, कितने 150 मार्क्स का। हाँ एक चीज और, फाइनल मेरिट के लिए 150 मार्क्स का ये होगा, हिंदी और इंग्लिश पेपर ओनली क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो ये हो गया आपका 100, फिर आपका बच गया ऐसे के 100 आ जाएंगे, 2 4 600 का आपका क्या आ जाएगा, जीएस आ जाएगा, 200 का आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएगा। कितने हो गए 900 मार्क्स का आपका क्या होगा, मेंस होगा, प्लस 150 का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, जिसके कारण 10,1050 का टोटल एचएएस का बनता है। फाइनल कट ऑफ जो बनती है वो कितने में से बनेगी, 1050 में से, ठीक है। ये पैनल बैठता है किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ओके। ध्यान रखना है सबसे, अधिकारी एचएएस हो गए, बीडी हो गए, तहसीलदार हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, टैक्स और एक्साइज वगैरह बहुत सी जितने क्लास 1 के हिमाचल में वो हो गए, ठीक है। इसमें क्या सबसे पहले क्या होगा, प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्री में क्या होंगे, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 किसका होगा, जनरल स्टडीज का। पेपर 2 किसका होगा, एप्टीट्यूड का, ठीक है। जनरल स्टडीज में कितने 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है 100 नंबर 200 मार्क्स के, ठीक है, बट उसमें क्या है 33% क्वालिफाइंग पेपर है एप्टीट्यूड, ठीक है, ओके। और 67 क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, जिसका जितनी वैकेंसी होगा उसका 20 गुना क्या है मेंस में बैठेगा। मेंस में कितने पेपर होते हैं लिखने के, 8, 6 कंपलसरी होते हैं और 2 ऑप्शनल के होते हैं, यानी कि 8 पेपर हो गए हैं, ठीक है। जिसमें से इंग्लिश का 100 नंबर का, हिंदी का भी 100, एस से भी 100 नंबर का, GS1 GS2 GS3 तीनों पेपर 200 नंबर के, ऑप्शनल 100 नंबर के होंगे, ठीक है। कंपलसरी पेपर में क्या है, हिंदी और इंग्लिश में 40-40 आने बहुत जरूरी है, बट दोनों को मिला के 45% बनना जरूरी है, ओके। ये चीज आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या टॉपिक है और उसमें इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री की। पेपर 1 की बात करें, जनरल स्टडी, जिसका कोड क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये क्या है आपके 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी आ गया, पॉलिटिकल आ गया, आर्ट कल्चर आ गया, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक होगा, पे हिमाचल प्रदेश आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, नेशनल और इंटरनेशनल के आगे, हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ गई, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आगे जितने भी है, इंडिया एंड वर्ल्ड, जियोग्राफी आ गई, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक्स वगैरह आ गए, ठीक है। ये सारे क्या है टॉपिक है जो वेबसाइट पे उपलब्ध भी है, ओके। जियोग्राफी ऑफ इंडिया वर्ल्ड की भी आ जाएगी, आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब इसके लिए आपने ध्यान रखना है, ओके। फिर इसके बाद आ गया आपका पेपर 2। पेपर 2 में क्या है 10th लेवल का आएगा, ध्यान रखना है अपना, नीचे दिया क्लास 10th लेवल का आएगा, ठीक है। जिसमें क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, यहाँ पे स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगा, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, और आपका बहुत सी जितनी भी आपके मेंटल एबिलिटी वगैरह के हो गए, ठीक है, मैथमेटिक्स आपने कर लेना है, ओके। ये हो जाएगा आपका प्री का सिलेबस। प्री फिर आगे मैंने ऑप्शनल बताया था, ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है 31
31 में से आपका कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जिसके क्या होंगे बाद में ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंपलसरी। अब बात करते हैं मेंस में जो पेपर होगा। सबसे पहले पेपर किसका होगा? इंग्लिश 100 मार्क्स की आएगी पेपर 1, पेपर 2 हिंदी, पेपर 3 ऐसे 100, ठीक है। जीएस 200 का आएगा, जीएस 2 कितने का आएगा आपका 200 मार्क्स का, जी3 भी 200 मार्क्स का, ऑप्शनल क्या है 100 मार्क्स के रहने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे 1 बाय 1 पेपर में कि पेपर 1 जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो 3 घंटे के सारे पेपर होंगे, जितने भी होंगे 3 आवर्स। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी का पेपर 3 घंटे का होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 में क्या आएगा? निबंध आएगा 1, ठीक है, जिसको कितने 30 मार्क्स का आएगा, 700 शब्द से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या आएगा? निबंध आएगा हिंदी में 30 मार्क्स आएगा और 700 से ज़्यादा उसमें शब्द नहीं लिखा। क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट आएंगे, तो जैसे क और ख, ठीक है, 2 पार्ट में आएंगे, 10-10 मार्क्स के आएंगे। क पार्ट में क्या आएगा? अनुवाद करना है, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, और ख में आ जाएगा इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। यानी कि ट्रांसलेट करना है आपने किसी पैसेज को हिंदी से इंग्लिश, और सेकंड 2 पार्ट में आएगा 10-10, यानी कि 20 नंबर का आएगा क्वेश्चन नंबर 2, हो गए 50 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट आएंगे? 2 पार्ट आएंगे, क और ख, जिसमें पहले क्या आएगा? कविता का व्याख्या करनी है, फिर गद्यांश की व्याख्या करनी है, 10-10 नंबर के, इसके भी 2 पार्ट आते। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 3 पार्ट में आएगा, जिसमें आपका मुहावरे, वाक्य शुद्ध करने, अशुद्ध वगैरह आ जाएंगे, 5-5 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये 15 का हो गया। नेक्स्ट फिर 15 का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, जिसके 3 पार्ट होंगे, जिसमें समास, संज्ञा, समानार्थी शब्द वगैरह आ जाएगा। तो हिंदी का ये हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता चल गया कहाँ कहाँ से आएगी। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। 3 घंटे का पेपर होगा, 7 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट होंगे, जिसमें आपको करेक्शन वगैरह करनी होगी, ठीक है। ये 5 मार्क्स का आएगा। फिर टेंस आ जाएंगे 5 मार्क्स के, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे, ये हो गया 15 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, 4 पार्ट में आ जाएगा, ABCD में, ठीक है। हर पार्ट क्या है? 4 का होगा, यानी कि 20 नंबर का आ जाएगा सेकंड, जिसमें क्या आएगा? सिनोनियम, एंटोनियम, सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ जाएगा? लेटर आ जाएगा, 4 भी लेटर आ जाएगा, 10-10 मार्क्स के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ जाएगा? पैसेज आएगा, 6 भी पैसेज आएगा, और 7 का क्या आएगा? 1/3 पैसेज को लिखना, प्रेसिस, ठीक है, 1/3, जिसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में लिखना होता है किसी पैरे को, ओके। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आपका हो गया जीएस के पेपर, ठीक है। ईच पेपर कितने का होगा? 200 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स, और क्या है? 2 पार्ट में आएगा आपका पेपर, ठीक है। जीएस के पेपर क्या है? 200 नंबर का होगा। जीएस के कितने पेपर होंगे? 3। पर पेपर कितने का होगा? 3 घंटे का होगा, और पेपर क्या है? हर पेपर 2 पार्ट में आएगा, ठीक है। GS1, GS2, GS3 पेपर। GS1 में ज़्यादातर हिस्ट्री से रिलेटेड आता है, जिसमें इंडिया और हिमाचल और ये आ गया, ठीक है। GS2 में क्या आ गया? पॉलिटी से रिलेटेड। GS3 में इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। दोनों को में तीनों पेपरों में सेम रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या रहेगा? 1 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 8 नंबर के हर क्वेश्चन होगा, और 150 से कम शब्दों में आपने आंसर लिखना है, ठीक है। और पार्ट 2 में क्या है? 11 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 11 से 20, और 225 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, और ये कितना है? 12 अंकों का होगा। ध्यान रखना है आपने, तीनों में सेम टाइप का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 से 10 क्वेश्चन 8 नंबर के आएंगे, और 11 से 20 क्वेश्चन 12 नंबर के आएंगे। पहले में 150 की लिमिट है, दूसरे में 225 की लिमिट है, थर्ड फिर आ गया ऐसे आ जाएगा एक, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका ऐसे वाला पेपर। ऐसे वाला पेपर कितने का आएगा? 100 मार्क्स का आएगा, जो कितने का होगा? 3 घंटे का होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे ये पेपर क्या है? ऐसे का पेपर 100 मार्क्स आएगा, 3 घंटे का, और जिसमें क्या है? ये भी 2 भागों में आएगा, ठीक है। भाग 1, भाग 2, ठीक है। भाग 1 में क्या है? 4 निबंध होंगे, भाग 2 में भी 4 निबंध होंगे, इसमें से भी एक करना है, इसमें से भी एक करना है।
900 से 1000 वर्ड के बीच करना है, 900 से 1000 वर्ड के बीच, यानी कि आपने 2 ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो ऑप्शनल आपने कोई सा भी एक 31 सब्जेक्ट थे ऑप्शनल में, वहां से एक उठा के वो करना है। ठीक है, 2 पेपर होंगे, 3 घंटे का एक होगा, 3 घंटे का एक होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है, पेपर 1 में क्या है, कुल 8 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 5 ही करने हैं, ध्यान रखना है। पेपर 1 ऑप्शनल में सबके लिए इक्वल रहता है, कितने 8 क्वेश्चन आएंगे, करने 5 है, परंतु उसमें जो पहला प्रश्न होता है वो अनिवार्य होता है। ठीक है, सबको वो करना ही करना होता है, उसमें उसके 4 या 5 भाग होते हैं। ठीक है, मतलब आपको 7 में से फिर 4 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है, कुल कितने प्रश्न होंगे पेपर ऑप्शनल में, 8, करने कितने हैं, 5, बट क्या है, पहला प्रश्न अनिवार्य होता है, तो बाकी जो बचे हुए 7 है उसमें से आपको सिर्फ 4 करने हैं। ठीक है, पेपर 1 की बात हो रही है ऑप्शनल की। पेपर 2 में क्या होता है, 5 खंडों में होता है, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, यहाँ भी 2 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ई हो जाएगा फिर 9 10। यहाँ से भी एक क्वेश्चन करना है, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ, यानी कि 5 खंडों में होंगे, 10 प्रश्न होंगे, और उसमें से कितना करना है, एक 5 प्रश्न, प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न करना है, यानी कि सेक्शन ए से 2 में से एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक। ठीक है, तो ये रह गया आपका पैटर्न HAS का, कि ऐसे ऐसे को पेपर होंगे, पेपर में ये स्टेप रहते हैं, ऐसा पेपर आता है। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा सबको, मेरे हिसाब से जितना अच्छे से करो समझा सकता था करवा दिया है। ठीक है, बता दिया है, ये क्योंकि पता ही नहीं है, गांव में बताते ही नहीं है, तो सरकारी स्कूल के टीचरों को तो पता ही नहीं है कि है भी क्या चीज़। ठीक है, ओके, तो जितने भी आपके नॉन में हैं उनको भी वीडियो भेज दो, ताकि पता चले कि अधिकारी जैसी HAS हो गए, BDO हो गया, तहसीलदार बनना है कि कैसे को बनते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।